चरखी दादरी जिला पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी शहर निवासी सेना में तैनात हवलदार पवन के साथ साइबर ठगी की, जिसमें टास्क जीतने का झांसा देकर 12,47,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। साइबर थाना पुलिस ने अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास एक कार, 30 एटीएम कार्ड, 7 मोबाइल, 7 पासबुक, 6 चेकबुक व लगभग 1 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपियों को अदालत में पेश करके 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि मामले में 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी पुलिस एसपी हर्ष वर्मा के नेतृत्व में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है। 2024 को मिलिट्री में एक हवलदार हैं पवन कुमार, जो यहाँ वार्ड नंबर 3 प्रेम नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी थी कि उनके साथ 12,47,880 रुपए का फ्रॉड हो गया है। किसी ने उनको टेलीग्राम पर ज्वाइन करवाया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ज्वाइन करते ही उनको कुछ रुपए दिए, 210 रुपए। फिर उन्होंने उस पर 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जिसके बदले में उनको कुछ बढ़ा करके 3880 रुपये दे दिए गए। फिर उनसे 7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करवाए और फिर उसको टास्क दे दिया कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको और पैसे बढ़कर मिलते जाएंगे। तो उन्होंने उसमें 12,47,880 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। जो उन्होंने जो ऐप बना रखी थी उसके वॉलेट में उनके पैसे दिखते थे, और कुछ जो इन्वेस्ट करते थे उनसे बड़े हुए दिखते थे। लेकिन जब उन्होंने विड्रा करने की कोशिश की तो विड्रा नहीं हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे को कंप्लेंट की। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें हमने ये सारी भंडाफोड़ कराया। साइबर एसएचओ संदीप और एएसआई जो आई हुए हैं केस के, संजीत, एएसआई संजीत, तो इन्होंने राजस्थान के कुछ एरिया में रेड वगैरह करके जो जिन खातों में पैसे गए हुए थे, जिन्होंने विड्रा कर रखे थे, उनको गिरफ्तार कराया इस अभियोग में। और उनके पास से 30 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 6 चेकबुक, 7 मोबाइल फोन, स्विफ्ट वीडीआई कार और 1,13,000 रुपए कैश बरामद हुआ उनके पास से। तो ये क्या करते थे, टेलीग्राम के थ्रू इनको बात करते थे और फिर अपनी कोई ना कोई स्कीम बता करके उस बातचीत करके व्यक्ति को, जो बातचीत करता था उस व्यक्ति को कुछ टास्क देते थे, छोटी मोटी रकम दे देते थे वापस, और उससे पैसे डलवाते रहते थे। तो कुछ लड़के ऐसे हैं जो खाते अरेंज करते थे। 5 लड़के ऐसे हैं जो खाते अरेंज करते थे, जिनको म्यूल अकाउंट्स बोल सकते हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने नाम से अकाउंट खोलते थे और इसको किराए पर दे देते उन 5 लड़कों को। और ये 5 लड़के उस एम पे के नाम से एक ऐप बना रखी थी, उस पर ये अकाउंट डालते थे अपना, और जो भी फंसता था इनके पास वो किसी न किसी अकाउंट में पैसे डलवा लेते थे उससे। उसके बाद वो विड्रा करके उससे यूएसडीटी करेंसी परचेज कर लेते थे। वर्चुअल करेंसी है एक, वो भी उनके संपर्क में था, जो कैश लेकर के उनको वर्चुअल करेंसी दे देता था और वो फिर दूसरे अकाउंट में, फॉरेन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। एक्चुअल में जो ये वर्चुअल करेंसी मिलती है ये डॉलर में मिलती है, लेकिन ये इनका ये है किसी और से खरीद लिया, अपने अकाउंट में डलवा ली और फिर विदेश में भेज देते हैं। अकाउंट से पता चलेगा ना, इनको तो पता नहीं कि कितना फ्रॉड कर चुके हैं। कभी किसी अकाउंट में आ रहा है, कभी किसी के अकाउंट में आ रहे हैं, क्योंकि इनका तो कुछ घर से जा नहीं रहा जो इनको पता चले भाई 10,000 आ गए या 20,000 आ गए या 4 लाख आ गए, 5 लाख आ गए, आए पेमेंट आई खाते में और वो विड्रा कर ली, विड्रा करके यूएसडीटी करेंसी खरीद ली और फिर वो आगे ट्रांसफर कर देते थे। बड़ा नेटवर्क तो है ही ये, क्योंकि गेमिंग ऐप के भी पैसे आते हैं इनके पास,
को फ्रॉड कर लिया, किसी और वजह से टास्क देकर फ्रॉड कर लिया, वो ही पैसे आते हैं। कोई एक ही स्कीम के पैसे नहीं आते इनके पास, अलग अलग स्कीम के पैसे आते हैं। गेमिंग ऐप से भी आते हैं पैसे, कुछ वैसे फ्रॉड कर लिया उसके भी पैसे आते हैं इनके पास। कभी किसी अकाउंट में डाल देता है, कभी किसी के अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सभी अकाउंट्स की डिटेल वगैरह लेंगे बैंक से, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना फ्रॉड हुआ है कितना नहीं हुआ है, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। नहीं, ये तो अकाउंट में डलती है ना, ये तो अकाउंट में डलती है। अब जैसे अब आपने ही लिया वर्चुअल करेंसी का, तो वो आप गिरफ्तार किए अलग अलग स्थान से। अभी कल इनको ये गिरफ्तार किए थे, उनको हमने न्यायालय में पेश किया था और बरामदगी के लिए माननीय न्यायालय ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। तो आज इनसे ये बरामदगी हुई है, कल इनको दोबारा से माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।